नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि 50 यूनिक आइडियाज ओल्ड एज होम के लिए क्या क्या हो सकते हैं अगर आप ओल्ड एज होम खोलना चाह रहे हैं एनजीओ के फॉर्म में। तो आइए बात करते हैं। देखिए, पहला है इंटर जनरेशनल लिविंग सेंटर, जिसमें एक ओल्ड एज होम होगा जो एक्टिवली इंटीग्रेट करेगा चिल्ड्रन जो ऑर्फनेज में होते हैं, मतलब एक तरीके से नाथ आश्रम और बुजुर्गों के वृद्धाश्रम का मेल होगा, जिसमें म्यूचुअल लर्निंग सिखाई जाएगी, कंपेनियनशिप सिखाई जाएगी। आप वो शुरू कर सकते हैं। दूसरा है पेट फ्रेंडली सीनियर सेंचुरी, मतलब एक तरीके से एनजीओ ओल्ड एज होम में होगा जो अलाउ करेगा रेजिडेंट्स को कि वो ब्रिंग कर सकें अपने बिलवेड पेट्स को, प्रमोट करें इमोशनल वेलबींग और रिड्यूस करें लोनलीनेस। तीसरा होगा स्किल बेस्ड रिटायरमेंट विलेज, एक तरीके से फोकस करेंगे आप प्रोवाइडिंग वर्कशॉप और अपॉर्चुनिटी सीनियर सिटीजन को कि वो लर्न करें नई स्किल्स और कंटिन्यू करें अपने परसुइंग ओल्ड हॉबीज को। अब इसमें क्या है, इसमें आप लर्न करा सकते हो उन्हें स्किल्स जैसे कि पॉटरी हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया, कारपेंट्री हो गया, ऐसी चीजें। कल्चरल एक्सचेंज शुरू करा सकते हैं आप ओल्ड एज होम में, जैसे कि आप कल्चरल इवेंट्स करा सकते हैं, लैंग्वेज क्लासेस करा सकते हैं, इंटरेक्शंस करा सकते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज को और प्रमोट कर सकते हैं वेरियस अदर डाइवर्सिटिकल या एंगेजमेंट चीजें। आप बहुत सारी चीजें कल्चरल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। थेरेपेटिक गार्डन और फार्म हाउस भी शुरू कर सकते हैं आप उसमें। आप फीचर कर सकते हैं एक्सटेंसिव गार्डन्स और स्मॉल फार्म्स, और उसमें बहुत सारे सीनियर्स को आप एंगेज कर सकते हैं थेरेपेटिक गार्डनिंग के लिए, ग्रो करा सकते हैं उनके फूड्स वगैरह और कनेक्ट करा सकते हैं उनको नेचर के प्रति। अगला छठा है आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी, स्पेशलाइज कर सकते हैं आप, प्रोवाइड कर सकते हैं कम्प्रिहेंसिव आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम्स और एनहांस कर सकते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशनल एक्सप्रेशंस के साथ ओवरऑल वेलबींग की। डिमेंशिया और अल्जीमर केयर सेंटर भी दे सकते हैं आप, जैसे कि एनजीओ डेडिकेटेड हो सोली स्पेशलाइज कंपैशनेट केयर के लिए, जो कि सीनियर्स हैं जिनके ऊपर एक तरीके से डिमेंशिया या अल्जीमर है, या उनको ऑफरिंग कर सकते हैं मेमोरी केयर यूनिट्स और ट्रेन स्टाफ। पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस और सीनियर्स के लिए दे सकते हैं आप। डिग्निफाइड एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए फोकस कर सकते हैं उनके कंफर्ट में, पेन मैनेजमेंट में, इमोशनल सपोर्ट में, टर्मिनली इल एल्डर्स के लिए रिहैबिलिटेशन दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स दे सकते हैं। और ये आप एनजीओ के फॉर्म में ही कर सकते हैं। डेडिकेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आप दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। कोई सीनियर है जो रिकवरी करना चाह रहा है अपनी सर्जरी से, इंजरी से, स्ट्रोक से, तो इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी सारी चीजें दे सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी दे सकते हैं टेक अडॉप्शन के लिए, एम्पावर कर सकते हैं सीनियर्स को डिजिटल स्किल्स के लिए, टीच कर सकते हैं स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे और कनेक्टेड रहे। अडॉप्ट करा सकते हैं ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम को, जैसे कि आप कनेक्ट कराएं लोनली सीनियर्स को वॉलंटियर्स के साथ। कम्युनिटी एक ऐसी बना दें जिसके थ्रू वो विजिट कर सकें रेगुलरली और ऑफर कर सके कंपेनियनशिप जो उनकी एक तरीके से असिस्ट करे ये अकेलेपन को दूर करे। सीनियर एंटरप्रेन्योरशिप इनक्यूबेटर शुरू कर सकते हैं आप, सपोर्ट कर सकते हैं एल्डरली रेजिडेंट्स को कि वो स्टार्ट करें स्मॉल बिजनेसेस, लेवरेज करें एक तरीके से एक्सपीरियंस और जनरेट करें इनकम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होगी इसके थ्रू। वेलनेस और योगा रिट्रीट करा सकते हैं आप ओल्ड एज होम में, फोकस करा सकते हैं हॉलिस्टिक लिविंग पे, ऑफर कर सकते हैं डेली योगा मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर। कम्युनिटी किचन एंड न्यूट्रिशन हब भी कर सकते हैं आप, एम्फसाइज कर सकते हैं हेल्दी कस्टमाइज मील प्लान्स और प्रिपेयर करा सकते हैं कम्युनल किचन को, एंकरेज करा सकते हैं पार्टिसिपेशन को, एड्रेस कर सकते हैं डाइटरी नीड्स को। रूरल सीनियर केयर आउटरीच एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के साथ, आउटरीच कर सकते हैं प्रोग्राम्स के साथ, प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर सपोर्ट एल्डरली लोगों के लिए रिमोट और इंडियन विलेजेस में, ये भी काम हो सकता है। इसके अलावा लीगल एड और एल्डर राइट एडवोकेसी भी दे सकते हैं आप, जैसे कि प्रोवाइड करें फ्री लीगल असिस्टेंस सीनियर्स के लिए, एजुकेट करें उनके राइट्स के लिए, एडवोकेट करें कि हाँ जी वो किस तरीके से अब्यूज या नेग्लेक्ट ना फील हो कर पाए। एल्डरली डे केयर भी दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सेफ एंगेजिंग एनवायरनमेंट सीनियर्स के लिए जो ड्यूरिंग द डे प्रोवाइड करें एक्टिविटीज, मील, सुपरविजन, फैमिली वर्क के लिए जो चाहते हैं। रेस्पाइट केयर फैसिलिटी दे सकते हैं, एक तरीके से शॉर्ट टर्म केयर सीनियर्स के लिए जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं नीड अ ब्रेक उनके लिए ऑफर कर सकते हैं टेम्पररी रिलीफ या पीस ऑफ माइंड। स्पेशलाइज केयर आप प्रोवाइड कर सकते हैं वेटरन्स के लिए, एनजीओ ओल्ड एज होम के लिए, स्पेसिफिकली रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के लिए, या अंडरस्टैंडिंग रखें यूनिक नीड्स और फॉस्टरिंग कमेंट्री के लिए। एलजीबीटीक्यू और इंक्लूसिव सीनियर लिविंग भी आप कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी फ्रेंडली सीनियर होम्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं विद यूनिवर्सल एसेस प्रिंसिपल और स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स के साथ, ताकि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो
थेरेपेटिक एनिमल इंटरेक्शन कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एनिमल असिस्टेड थेरेपी, और ट्रेन कर सकते हैं एनिमल्स को जो प्रोवाइड करें कंफर्ट, रिड्यूस करें स्ट्रेस और इम्प्रूव करें मूड। ऐसे ही मेमोरी लेन कैफे शुरू कर सकते हैं जिसमें फीचर करें डेडिकेटेड स्पेसेस, रेमिनिसेंस एक तरीके से थेरेपी दे सकते हैं जहां सीनियर अपनी शेयर करें लाइफ स्टोरीज, एंगेज करें एक्टिविटीज और ट्रिगर करें पॉजिटिव्स। वॉलंटियर ड्रिवन कंपेनियनशिप कर सकते हैं, आप रिलाई कर सकते हैं हैविली वॉलंटियर नेटवर्क्स के लिए जो प्रोवाइड करें 1-to-1 कंपेनियनशिप, रीडिंग, सोशल इंटरेक्शन, म्यूजिक्स और बाकी सारी चीजें। ऐसे ही म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस भी करवा सकते हैं आप, और वो भी कर सकते हैं लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर शुरू कर सकते हैं जिसमें आप एजुकेशन लर्न करें नए लैंग्वेजेस को। ऐसे ही सेंसरी स्टिमुलेशन रूम बना सकते हैं आप जिसमें डेडिकेटेड रूम डिजाइन होगा सेंसरी इनपुट्स के लिए, लाइट, साउंड, टेक्सचर्स के लिए, कॉग्निटिव अगर कोई एंगेजमेंट है या इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए। होम अलोन सीनियर सपोर्ट नेटवर्क शुरू कर सकते हैं आप, प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्पलाइन और रैपिड रिस्पांस सर्विसेज आइसोलेटेड सीनियर्स के लिए इंडिपेंडेंटली, जो कि आपकी नीड एक तरीके से चाहते हैं इमीडिएट असिस्टेंस और कंपेनियनशिप में। सीनियर सिटीजन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो शुरू कर सकते हैं आप, कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हैं जॉब्स वगैरह में या कोई ऑनलाइन जॉब वगैरह वर्क फ्रॉम होम के लिए। मोबाइल मेडिकल वैन भी दे सकते हैं आप, एनजीओ को मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के थ्रू भी चला सकते हैं ओल्ड एज होम्स में, और ऑन साइट हेल्थ चेकअप्स और बाकी सारी मेडिकल केयर भी दे सकते हैं। इंटरफेथ सीनियर कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें अकोमोडेट करें, सेलिब्रेट करें रेजिडेंट्स को, डाइवर्स रिलीजियस बैकग्राउंड्स का, और मल्टी फेथ प्रेयर्स शुरू कराएं। हाइड्रोथेरेपी एंड एक्वेटिक एक्सरसाइज भी करा सकते हैं आप, वाटर असिस्टेड वाटर बेस्ड थेरेपी हो सकती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। असेसिबल ट्रैवल एंड एक्सकर्शन प्लान भी दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज करें असेसिबल ट्रिप्स और आउटिंग सीनियर्स के लिए, और एक्सप्लोर करें न्यू प्लेसेस के लिए। ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स और बाकी सारी चीज़ें भी आप उनसे खिलवा सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं। ग्रीफ एंड ब्रीवमेंट एक तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं, ऑफर करें काउंसलिंग सपोर्ट और ग्रुप्स, और जो भी उन्होंने लॉस फील किया है, इमोशनल हीलिंग करानी है वो करा सकते हैं। एल्डर अब्यूज अवेयरनेस और प्रिवेंशन के बारे में उनको बताएं किस तरीके से बचना है, क्या सारी ये भी कर सकते हैं आप। मेमोरी कैफे कम्युनिटी शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि हाँ इन्वेस्टमेंट्स, पेंशन और बाकी सारी चीज़ों से क्या मदद मिलती है और किस तरीके से करी जा सकती है, आप भी जितनी भी उनका टाइम बचा है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और डाइट प्लानिंग भी कर सकते हैं आप लोग, तो ये भी किया जा सकता है। टेली हेल्थ एंड रिमोट मॉनिटरिंग सर्विसेज भी है, ये भी कर सकते हैं आप। योगा, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर और सीनियर ट्रेनिंग्स को ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग्स। कम्युनिटी आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्कशॉप कर सकते हैं, उनको आर्टिसंस के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर थेरेपी दे सकते हैं आप उन्हें। लीगल विल एंड एस्टेट प्लानिंग के बारे में भी मदद दे सकते हैं। डिजिटल स्टोरी टेलिंग किस तरीके से होती है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में मदद करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वीडियोस में भी मदद करें। व्लॉग शुरू करा सकते हैं आप उनका। प्रिवेंशन करें कि हाँ जी वो गिरे ना, और होम सेफ्टी ऑडिट्स के बारे में बता सकते हैं। ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स उनके बुक करा सकते हैं, वो करा सकते हैं। वॉलंटियर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के सीनियर केयर को दे सकते हैं एक तरीके से पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और इंटर कम्युनिटी सीनियर सपोर्ट्स लीग भी करा सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग और लो इनकम सीनियर के लिए भी सारी चीज़ें बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बट मुद्दा वही है कि आप किस तरीके से कराते हैं ये चीज़ और कैसे कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं। 50 तो मैंने ही बता दिए हैं। अगर आप ओल्डर एज होम एनजीओ शुरू करना चाहते हैं, आपको ये जानना है कैसे शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें, क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की एनजीओ रिलेटेड टू दिस, और आप कितने से कम लोगों के साथ, मात्र 2 लोगों के साथ शुरू कर सकते हैं। आपके अगर घर में भी 2 लोग हैं तो आप भी 2 लोग शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसे आप अगर अमली जामा पहना है तो पूरी तरीके से हो सकता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, रिक्वायरमेंट से लेके रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, बाकी सारी चीज़ें आपको समझना है, कितने टाइम में डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, कितने टाइम में नहीं बनते, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस किस चीज़ों से बनते हैं, तो आप हमसे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। जो नीचे दिए हुए नंबर आ रहा है हमारा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, कमेंट जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।